हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था पार्ट सेकंड ऑफ दिस चैप्टर। मतलब हमारा चैप्टर चल रहा है बायोकेमिस्ट्री का, जो कि है चैप्टर नंबर 6, इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनो टेक्निक्स। ओके, गेट लाइफ साइंस। तो इससे पहले हमने दो पार्ट्स कवर कर दिए हैं। उनमें से हमने 15 क्वेश्चंस कवर कर दिए। आज हमारा है पार्ट नंबर थर्ड, उसमें भी हम 15 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ओके, तो अगर आपने वो वीडियो देखे नहीं होंगे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर थर्ड, इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनो टेक्निक्स, गेट लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ टुडेज टॉपिक इज serum immunoglobulin M cannot activate the complement by itself because serum IgM cannot activate the complement by itself because it is planar in which complement binding sites in the Fc region are not accessible. Okay, a serum IgM cannot activate the complement by itself because it is planar in which complement binding sites in the Fc region are not accessible. Next question, 2008 में पूछा था. Nucleated cells tend to be more resistant to complement mediated lysis than RBC because nucleated cells tend to be more resistant to complement mediated lysis than RBC because many nucleated cells can endocytose the membrane attack complex. ओके, क्यों वैसे होता है? बिकॉज बहुत सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स कैन एंडोसाइटोज द मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कॉमन फीचर बिटवीन बी सेल्स एंड टी सेल्स इज दैट. मतलब दोनों में एक ऐसा कौन सा फ्यूचर है जो कि सेम है बी सेल्स और टी सेल्स में? सो वो है बोथ बी सेल्स रिसेप्टर एंड टी सेल रिसेप्टर अंडरगो रीअरेंजमेंट. मतलब दोनों भी सेल्स के रिसेप्टर में क्या होता है? अरेंजमेंट होता है. ओके, ए पॉइंट हो गए दोनों को, मतलब सेम पॉइंट है. One common feature between B cell and T cell is that both B cell receptor and T cell receptor is undergo rearrangement. क्वेश्चन नंबर 4 मतलब 34, 2008 में पूछा था. मतलब इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं. इन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी द माइलोमा सेल्स यूज लैक विथ GPRTS एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोबुलिन. मतलब ऐसे माइलोमा सेल्स प्रेजेंट ये करते हैं. माइलोमा मतलब क्या? कैंसर सेल होते हैं. ओके, वो क्या करते हैं? लैक विथ GPRTS, मतलब उसमें से GPRTS नहीं रहता है. लाइक हाइड्रोक्सिल गोनिल पायरुवेट ट्रांसफरेज, ओके, नहीं रहता है. बिकॉज मतलब वो सेल्स की सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाते हैं. मतलब हमें क्यों लगता है हाइब्रिडोमा में क्या करते हैं? हम सेल्स को बढ़ाते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए. माइलोमा सेल्स की यूज़ करते हैं बिकॉज वो मल्टीप्लिकेशन का काम करे, बट कैंसर्स का नहीं करेंगे. ओके, सो दैट्स वाई वी यूज़ माइलोमा सेल्स इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी. वो कैसी होनी चाहिए? माइलोमा सेल्स कैसी होनी चाहिए? लैक विथ GPRTs एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोबुलिन. मतलब उनमें एबिलिटी होनी चाहिए इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस करने के लिए, और उनमें GPRTs एंजाइम नहीं होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ दिस कैन बी एन एंटीजन बट कैनॉट इंड्यूस ह्यूमन रिस्पॉन्सेज. मतलब ऐसा क्या है जो कि एंटीजन है बट वो ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्सेस ये नहीं करता है? ओके, इंड्यूस नहीं करता है इम्यून रिस्पॉन्सेस. सो वो है हमारा एजोबेंजीन एरसोनेट. एजोबेंजीन एरसोनेट कैन बी एन एंटीजन but cannot induce immune responses. So next question, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स एक्सप्रेसिंग एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर लाइक EGF. सेल्स एक्सप्रेसिंग एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स वेर ट्रीटेड और अनट्रीटेड यू विथ EGF. ट्रीटेड मतलब T और अनट्रीटेड यू विथ EGF. The cells were lyse and immunoprecipitated with EGF receptor specific antibodies. The immune precipitate The immunoprecipitate was analyzed by Western blotting with antibodies specific to. मतलब कौन से वेस्टर्न ब्लॉटिंग करने के बाद कौन सी अनट्रीटेड होती है और ट्रीटेड रहती है हमारे एंटीबॉडी से? सो उसका ऑप्शन में है क्या है? फॉस्फोटायरोसिन, फॉस्फोथ्रियोनिन, टायरोसिन काइनेजेस एंड थ्रियोनिन काइनेजेस. सो हमारा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द एंटीबॉडीज विल डिटेक्ट अ बैंड अंडर T एंड U कंडीशंस. T मतलब ट्रीटेड एंड U मतलब अनट्रीटेड. ओके, हमारा जो फॉस्फोटायरोसिन होता है वो ट्रीटेड के साथ एंटीबॉडीज डिटेक्ट करेगा, और जो हमारा मतलब फॉस्फोटायरोसिन के साथ
phosphotyrosin and tyrosine kinases for treated and for untreated tyrosine kinases. ओके, मतलब हमारा जो ट्रीटेड था वो दोनों के साथ भी करेगा, मतलब फॉस्फोटायरोसिन के साथ भी और टायरोसिन काइनेसिस के साथ भी, बट अनट्रीटेड सिर्फ टायरोसिन काइनेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. पॉजिटिव सिलेक्शन ऑफ टी सेल्स इंश्योर्स एमएचसी रेस्ट्रिक्शन. मतलब मैंने आपको पहले बताया, जहाँ पर टी सेल देखेगा वहाँ एमएचसी का कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा ही आएगा. पॉजिटिव सिलेक्शन ऑफ टी सेल्स इंश्योर्स एमएचसी रेस्ट्रिक्शन, गेट 2010 का क्वेश्चन है. मैच द टर्म्स, मैच द आइटम्स इन कॉलम वन विद दोज इन कॉलम वन. मतलब हमें मैच द पेयर करना है, मतलब आइसो टाइप स्विचिंग क्या होती है, क्लोनल एनर्जी, क्लास 2 एमएचसी एंड सेल्फ टोलेरेंस क्या है. ओके, इसका रिलेशन बताना है, उसके रिलेटेड में कुछ ना पॉइंट दिया है कॉलम नंबर 2 में. सो हमें उनकी पेयर बतानी है. सो जो हमारा आइसोटाइप स्विचिंग होता है वो क्या होता है, वीएच डोमेन होता है. ओके, वेरिएबल रीजन लाइक वेरिएबल हिंज रीजन, उसको बोलते हैं वीएच डोमेन. आइसोटोप स्विचिंग, वीएच डोमेन. क्लोनल एनर्जी, नॉन रिस्पॉन्सिव टी हेल्पर सेल्स. ओके, क्लोनल एनर्जी, नॉट नॉन रिस्पॉन्सिव टी हेल्पर सेल्स. क्लास 2 एमएचसी, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन. सेल्फ टोलेरेंस, नॉन रिस्पॉन्सिव टू सेल्फ एंटीजन. ओके, नॉन रिस्पॉन्सिव टू सेल्फ, और सेल्फ टोलेरेंस में क्या आता है, सेल्फ मतलब एक वर्ड तो आपको मिल ही गया, मतलब सेल्फ टोलेरेंस का आंसर कुछ ना कुछ सेल्फ एंटीजन के रिलेटेड होगा. सो सेल्फ टोलेरेंस, नॉन रिस्पॉन्सिव टू सेल्फ एंटीजन, मतलब खुद के एंटीजन को वो रिस्पॉन्स नहीं करते, मतलब सेल्फ टोलेरेंस है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच पी क्यू आर एस विथ अप्रोप्रिएट नंबर्स टू द 6 टू द राइट. मतलब फिर से वही है, मैच द पेयर्स करने हैं हमें. बेसोफिल्स, टी सेल्स, बी सेल्स एंड न्यूट्रोफिल्स. ओके, बेसोफिल्स, एफसी रिसेप्टर्स फॉर आईजीई, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, वहाँ पर एफसी रिसेप्टर होता है. ओके, बेसोफिल्स, एफसी रिसेप्टर्स फॉर आईजीई. टी सेल्स, परफोरिन. बी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स. ओके, बी सेल्स को ही क्या बोलते हैं, प्लाज्मा सेल्स बोलते हैं. और न्यूट्रोफिल्स, मतलब फैगोसाइटोसिस. ओके, फैगोसाइटोसिस में सबसे पहले कौन आता है, हमारा न्यूट्रोफिल्स आते हैं. ओके, फिर से याद रखिए, बेसोफिल्स, एफसी रिसेप्टर्स फॉर आईजीई. टी सेल्स, परफोरिन. बी सेल्स, plasma cells, and neutrophils for phagocytosis. Next question. Horseradish peroxidase, horseradish peroxidase, and alkaline phosphatase are the two enzymes commonly utilized as reagents in ELISA. Because these enzymes, okay, horse show, क्यों यूज़ करते हैं इन दोनों को, इन दोनों एंजाइम को इलाइजे में, कौन से दो एंजाइम को, हॉर्सोपेरोक्सिडेज एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज. ओके, क्वेश्चन ए भी पूछा जाता है कि इलाइजे में कौन से एंजाइम को यूज़ करते हैं, तो हॉर्स शू पेरोक्सिडेज एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज. ओके, क्यों करते हैं, बिकॉज दे हैव हाई टर्न ओवर नंबर. ओके, उनका टर्न ओवर नंबर हाई रहता है, उसकी वजह से इन दोनों को इलाइजा में यूज़ करते हैं. किनको, हॉर्स रेडिश एंड हॉर्स रेडिश पेरोक्सिडेज एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज. Horseradish peroxidase and alkaline phosphatase are the two enzymes commonly utilized as a reagent in ELISA because these enzymes have high turnover number. Pick the correct match pairs, मतलब मैच द पेयर्स बतानी है हमें, करेक्ट कौन कौन सी है. हमारी करेक्ट है इम्यूचर बी सेल्स ट्रांसफरेज, इम्यूचर बी सेल्स टर्मिनल डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज, एक गलत है. एक्टिवेटेड बी सेल्स क्लास स्विचिंग, इट्स अ करेक्ट ऑप्शन. एक्टिवेटेड बी सेल्स क्लास स्विचिंग. प्री बी सेल्स सरोगेट हाईलाइट चेन, ए भी सही है. प्री बी सेल्स सरोगेट लाइट चेन. ओके, मेच्योर बी सेल्स रिकॉम्बिनेशन एक्टिवेशन जीन फर्स्ट, एक गलत है. हमारे करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से है, एक्टिवेटेड बी सेल्स क्लास स्विचिंग एंड
pre-B cells surrogate light chain. Next question. The membrane of mature B cells have the membrane of mature B cells have both IgM and IgD. Okay, याद रखिए. The membrane of mature B cells have both IgM and IgD. Okay. Next question. IgM and IgD. मेच्योर कौन होते हैं? एमडी साहब होते हैं. एमडी मतलब कंपनी के जो बॉस रहते हैं. मतलब बायोटेक्नोलॉजी कौन सी तो एक कंपनी है. उनके जो बड़े साहब है. बी सेल्स मतलब बड़े साहब. बड़े साहब किसको बोलते हैं हम? एमडी को बोलते हैं, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को. सो बोथ आईजीएम एंड आईजीडी शॉर्ट से याद रखिए. मेच्योर कौन होते हैं? बड़े साहब होते हैं. बड़े साहब कौन होते हैं? एमडी साहब होते हैं. एमडी साहब मतलब आईजीएम एंड आईजीडी. याद रखिए एमडी. A patient suffering from pneumonia and tuberculosis. A patient suffering from pneumonia and tuberculosis was found to have very low CD4 T cells. In all probability, the primary causative infectious agent belongs to रेट्रोवायरस फैमिली. ओके. सीडोफोर टी सेल्स मतलब आपको पता है निमोनिया का और ट्यूबरकुलोसिस का कॉज का होता है माइकोबैक्टीरियम फैमिली होती है. बट यहाँ पर क्या है? CD4 वेरी काउंट है, कम है. ओके. सो हमारी फैमिली आएगी बैक्टीरिया की रेट्रोवायरस फैमिली. याद रखिए. अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम pneumonia and tuberculosis was found to have very low CD4 T cells. In all probability, the primary causative infectious agents belong to retrovirus family. आप बहुत सारे बाइक को बैक्टीरियम फैमिली करेंगे बट वो गलत है. रेट्रोवायरस आंसर उसका. मैच द एंट्रीज इन ग्रुप वन विद दोज इन ग्रुप सेकेंड. ओके. मतलब हमें मैच द पेयर्स करना है. जे चेन, सर्फिन, बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन एंड आर्टेमिस. इसकी मैच द पेयर्स बनना है हमें. सो हमारा जो जे चेन होता है उसकी सही पेयर क्या होगी? जे चेन मल्टीमेराइजेशन ऑफ IgA एंड IgM. मतलब AM का मल्टीमेराइजेशन करना कौन करता है? जे चेन करती है. ओके. मल्टीमेराइजेशन ऑफ IgA एंड IgM, जे चेन. नेक्स्ट, सर्पिन, C1 कॉम्प्लीमेंट इनिबिटर. सर्पिन क्या है हमारा? C1 कॉम्प्लीमेंट इनिबिटर है. बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन कंपोनेंट ऑफ MHC क्लास फर्स्ट. मतलब जो हमारे बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन है वो कंपोनेंट है MHC क्लास वन का. फिर से देखिए. जे चेन मल्टीमराइजेशन ऑफ IgA एंड IgM. सर्फिन सर्फिन C1 कॉम्प्लीमेंट इनिबिटर. सर्फिन क्लास में क्या है? आयन. आयन मतलब इनिबिटर. ओके, याद रखिए. C1 कॉम्प्लीमेंट इनिबिटर. बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन कंपोनेंट ऑफ MHC क्लास फर्स्ट. और लास्ट ऑप्शन है हमारा आर्टेमिस. ओके. आर्टेमिस मतलब VDG रिकॉम्बिनेस कॉम्प्लेक्स. आर्टेमिस जो है हमारा कॉम्बिनेस है किसका? कॉम्प्लेक्स है VDJ रिकॉम्बिनेस का कॉम्प्लेक्स है. ओके. सो दोस्तों इसी तरह से हमारा थर्ड पार्ट भी आज कवर हुआ है और हमारे 15 क्वेश्चंस बचे हैं वो हम पार्ट 4 में देखेंगे. उसमें से हम हमारे अभी तक हमने किधर तक देखे? 2014 देखे. अभी लास्ट वीडियो में हम 2015 से 2024 की क्वेश्चन देखेंगे. तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. मिलते हैं नई वीडियो में. थैंक यू गाइस.